प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने बाल महाभारत कथा में धृतराष्ट्र की चिंता यह पाठ पढ़ लिया। इस पाठ द्वारा हमने जान लिया कि द्रौपदी की दुख भरी गाथा को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहन, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ी होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से मैं सहायता करूँगा। तो आज हम पाठ 18 भीम और हनुमान पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम चाहकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। अभी द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। उस वक्त बहुत ही सुहावना मौसम था। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आकर गिर गया। द्रौपदी उस फूल को उठाकर भीम के पास चली गई और उसे बोली कि तुम ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे क्या? यही बात कहने के लिए हाथ में फूल लेकर द्रौपदी युधिष्ठिर के पास भी चली गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोक के लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूं, इसलिए लेटा हुआ हूं। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? अभी भीमसेन द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए फूल की खोज में निकल पड़ते हैं। फिर चलते चलते एक पहाड़ की घाटी में वे पहुंच गए। वहां केले के पेड़ों का एक बड़ा सा बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच रास्ते में एक भारी बंदर लेटा हुआ था। तो बंदर ने भीमसेन की ओर देखकर कहा कि मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए मैं लेटा हूं। मेरी आंख लगी थी। वह नींद में था। बंदर, बताओ कि तुमने मुझे क्यों जगाया? बताओ कि तुमने मुझे क्यों जगाया? ऐसे उसने कह दिया। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूं? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूं। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। अभी बंदर को इस प्रकार मनुष्य की तरह बातें करते हुए देखकर भीमसेन को बड़ा गुस्सा आ गया और वह बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती पुत्र हूँ। निकल जाओ मेरे रास्ते से, मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? बंदर कहने लगा, मैं तो बूढ़ा हूं, इसलिए मुश्किल से मैं उठ बैठ सकता हूं। तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम मुझे लांघ कर जा सकते हो।
उस पर भीमसेन कहने लगा, किसी भी प्राणी को लांघना उचित नहीं है, नहीं तो मैं एक ही छलांग में लांघ कर चला जाता। फिर बंदर ने कहा कि भाई, मुझे बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। अब यहाँ बंदर की बातें सुनकर भीमसेन एकदम से कड़क कर बोला, तुम हनुमान को नहीं जानते? तुम उठकर मुझे रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो, यानी मृत्यु को निमंत्रण मत देना। बंदर ने करुण स्वर में बात करके भीमसेन को शांत किया, क्योंकि उस वक्त उसे बड़ा क्रोध आया था भीमसेन को। तो इसीलिए उसने कहा, समझो तुम्हें लांघ कर जाना ठीक नहीं लगता तो तुम मेरी पूंछ उठाकर एक तरफ रखकर आगे चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूं। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ में उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह पूंछ को हिला ही नहीं सका। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा, आश्चर्य हुआ उसे, यह क्या बात है, क्योंकि भीमसेन को अपनी ताकत पर गर्व था। फिर भीम ने दोनों हाथों से कोशिश की, फिर भी पूंछ हिल नहीं सकी। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका घमंड चूर हो गया और वह सोचने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर कौन होगा। बलवानों के लिए भीम के मन में बड़ी श्रद्धा थी। भीम ने नम्र होकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे पूछा कि आप कौन हो। इस पर हनुमान ने कह दिया कि हे पांडुवीर, मैं हनुमान हूं। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। हनुमान का दर्शन होते देख भीमसेन अपने आप को भाग्यवान समझा। उसे बहुत खुशी हुई। भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति यानी कौन? हनुमान। तो हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा।
यानी मेरा अस्तित्व रहेगा, विजय तुम्हारी ही होगी। फिर हनुमान ने भीम को खिले हुए फूल दिखाए। फूल सुगंधित थे। फूलों को देखकर भीम को द्रौपदी की याद आ गई। उसने तुरंत फूल तोड़े और तेज से आश्रम की ओर लौट गए। तो इस तरह भीमसेन को हनुमान जी का दर्शन हुआ। साथ ही सुगंधित फूल लेकर वह द्रौपदी के पास चला आया। तो बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद।